अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्यूचर टेक ट्रेंड। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। आज की क्लास में हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे और हेडिंग एंड पैराग्राफ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल पर आ जाएंगे और अपना कोड एडिटर डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें हम अपनी सारी कोडिंग करेंगे। वेबसाइट बनाने के उसकी कोडिंग करने के लिए हमें कोड एडिटर की ज़रूरत होती है। हम विजुअल स्टूडियो कोड को, जिसको हम VS कोड भी कहते हैं, उसको गूगल से डाउनलोड कर लेंगे। उसमें हम अपनी पूरी वेबसाइट की कोडिंग करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी सर्च है, इसको एंटर कर देंगे तो हमारे पास एक वेबसाइट आ जाएगी डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह का हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा। आप अपनी डिवाइस के मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पर विंडोज 10 11 पे क्लिक कर दूंगी और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी मेरे पास एक फोल्डर शो हो जाएगा कि हम किस डायरेक्टरी में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए इस पर क्लिक किया था, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूंगी। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिएगा। इंस्टॉल करने का तरीका है कि जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और इसको नेक्स्ट 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 के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिनिश का ऑप्शन आएगा, उसको फिनिश करके इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। ये मेरे डेस्कटॉप पर आ चुका है। अब हम अपनी विंडो के डेस्कटॉप पर आकर यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और HTML उस फोल्डर का नाम रख लेंगे। आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, मैंने इसका नाम HTML रखा है। और इसको ओपन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इसको ओपन विद कोड करके इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने का तरीका बहुत आसान है। ये हमारा कोड एडिटर है, ये ओपन हो चुका है। आज हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और इसका इंटरफेस हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये वही फोल्डर है जो मैंने डेस्कटॉप पर बनाया था, तो ये फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड से फोल्डर बनाना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक न्यू फोल्डर को क्रिएट कर लेंगे। लेकिन हमने फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पर बना लिया है, तो मैं यहाँ पर फाइल बना लूँगी। इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल होगी। अगर मैं इस फोल्डर को ये क्लिक करती हूँ तो फोल्डर बंद हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से क्लिक करती हूँ तो ये फोल्डर, जब ये एरो डाउन हो जाए आ जाएगा तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। और यहाँ से मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँगी index.html के नाम से। HTML की एक्सटेंशन है। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और HTML की एक्सटेंशन HTML है। जैसे ही मैं यहाँ पर HTML को लिखूंगी तो मेरे यहाँ पर HTML का आइकन शो हो जाएगा। तो फिर इसको एंटर कर लूंगी तो मेरे पास ये फाइल बनकर रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, उसको इस तरह से करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही थी फोल्डर, वो यहाँ से हाइड हो चुका है। इसको वापस लाने के लिए दोबारा से इस पर क्लिक कर लेंगे। अपनी फाइल को ढूंढने के लिए जो भी हम सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास एक एक्सटेंशन का फोल्डर होता है, यहाँ से हम अपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, एक्सटेंशन के फोल्डर पर आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे लाइव सर्वर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। लाइव सर्वर को सर्च करेंगे, जैसे ही लाइव लिखेंगे तो हमारे पास ये लाइव सर्वर भी आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे लाइव सर्वर पे और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा इंस्टॉल, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अपने HTML के कोड को वेब ब्राउज़र पर देखने के लिए हम इस सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। तो HTML में कुछ प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं जो कि HTML का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जिस तरह से एक बिल्डर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखकर एक वॉल को तैयार करता है, बिल्कुल इसी तरह से एक वेब डेवलपर टैग के ऊपर टैग रखकर वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो HTML में दो तरह के टैग होते हैं, एक होता है सिंगल टैग और दूसरा होता है पेयर टैग। लेसर देन और ग्रेटर देन का जो साइन होता है, इसको इसके दरमियान हम जो भी कंटेंट लिखेंगे उसको मिलाकर ये एक टैग बन जाता है, यानी कि ये एक सिंगल टैग कहलाता है। और पेयर टैग क्या होता है? लेसर देन का साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और फिर उसके बाद हम लेसर देन का साइन लगाएंगे और फिर हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। तो ये ओपनिंग टैग कहलाता है।
ये क्लोजिंग टैग कहलाता है। और इसके दरमियान हम जो भी अपना कंटेंट लिखते हैं, जिससे हम यहाँ पर लिख देते हैं हेलो, हेलो, तो ये एलिमेंट कहलाता है। ये ओपनिंग टैग कहलाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। और ये क्लोजिंग टैग कहलाता है। और कुल मिलाकर ये एक पेयर टैग कहलाता है। और ये सिंगल टैग कहलाता है। जब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम तमाम टैग्स के बारे में जानते जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर टियर का टैग लगा देते हैं या कुछ भी यहाँ पर कंटेंट लिख देते हैं, तो ये सिंगल टैग कहलाता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कहलाता है। और अब क्या आपको समझ आ चुका होगा कि टैग्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर आकर हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और 1 का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम शिफ्ट का 1 का बटन प्रेस करेंगे, तो ये एक एक्सक्लेमेशन का मार्क हमारे पास आ जाएगा। इसको हम इंटर करेंगे, तो ये एक हमारे पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा इस HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HTML में कुछ पेयर टैग होते हैं। तो हमारी पूरी वेबसाइट HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान मुश्तमिल होती है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कि ये डॉक टाइप HTML क्या है। ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, यानी कि हम जो भी HTML का वर्जन यूज कर रहे हैं, ये लेटेस्ट वर्जन के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। यानी कि हम जो भी HTML का वर्जन यूज कर रहे हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं HTML5, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर एक HTML का टैग लगा हुआ है और इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट यानी कि कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिखी हुई होगी, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो LANG लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है। लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। LANG का मतलब होता है लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज कौन सी हम यूज करेंगे? इसमें इंग्लिश यूज करेंगे। यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास HTML का एक क्लोजिंग टैग आपको नजर आ रहा है। तो हमारे पास ये HTML का ओपनिंग और HTML के क्लोजिंग टैग के दरमियान ये जो भी कंटेंट होता है, इसके दरमियान हम अपनी वेबसाइट को तैयार करते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं, तो हमें 2 टैग और नजर आते हैं। एक होता है हेड का टैग और एक होता है बॉडी का टैग। हेड के टैग में हम लिंक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे किसी भी वेबसाइट को लिंक करने के लिए, किसी पेज को लिंक करने के लिए हम यहाँ पर हेड के टैग में उसके लिंक लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पर CSS की जब फाइल बनाएंगे, तो उसकी लिंक हम हेड के सेक्शन में ऐड कर देंगे। हेड के सेक्शन में भी हमें कुछ टैग्स नजर आ रहे हैं, जैसे मीटा का टैग है और ये हमारे पास टाइटल का टैग है। तो मीटा का टैग क्या करता है? मीटा का टैग वेबसाइट की SEO के लिए यूज होता है। ये हमारी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करने में मदद देता है। और इसके नीचे आ जाते हैं कि एक और मीटा का टैग है, जो कि व्यू पोर्ट है, कंटेंट है इसमें, विद डिवाइस, विद और इनिशियल स्कैन 1.01। और मीटा के टैग हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद करता है। जैसे हम लैपटॉप पे किस तरह से वेबसाइट देख सकते हैं, कंप्यूटर में किस तरह से देख सकते हैं, और इसके अलावा मोबाइल में, एंड्रॉयड में, टैबलेट में किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, तो मीटा के टैग हमें उसमें मदद देता है। अब हम जो मीटा के टैग में जो भी कंटेंट लिखते हैं, तो वो हमें कहाँ पर नजर आता है? हम यहाँ पर आ जाते हैं गूगल पर, और गूगल पे यहाँ पर लिखते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड लिखा था। जो भी मुझे यहाँ पर टैक्स नजर आ रहा है, तो ये मेटा के टैग में लिखा हुआ टैक्स है, जो कि हमारी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करने में मदद करता है। अगर हमारी वेबसाइट अच्छी है, तो हम मेटा के टैग में हैशटैग का यूज करते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट गूगल पर रैंक कर सके। तो वापस आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एक टाइटल का टैग है और टाइटल के टैग के दरमियान डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो ये टाइटल का टैग हमें कहाँ पर शो होता है? वापस आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स हमें नजर आ रहा है, ये टाइटल के टैग में जो भी हम कंटेंट लिखेंगे, वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब जैसे मैं यहाँ पर टाइटल में लिख देती हूँ HTML, तो यहाँ पर आएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये इसका नाम चेंज हो चुका है। तो टाइटल के टैग में हम जो भी अपना नाम, अपना कंटेंट एलिमेंट यूज करेंगे, वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब इसको हम लिख देते हैं हेडिंग, हेडिंग, हेडिंग लिख देती हूँ। तो अब हम वापस आएंगे, देखेंगे हमें हमें यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है। हम अपनी वेबसाइट को कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। जो भी हम टाइटल देंगे, वो हमें यहाँ पर वेबसाइट के हेड में यहाँ पर नजर आएगा।
ये बॉडी का टैग है। इस बॉडी के टैग में ही हम अपना जो मेन काम है, जो हमें टैग्स लगाने हैं, एलिमेंट्स यूज करने हैं, एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वो सारा काम हम इस बॉडी के टैग में करेंगे। अब बॉडी के टैग में हम कुछ भी लिख देते हैं। हमारा मेन काम इस बॉडी के टैग में होता है, के दरमियान होता है। जो भी हम काम करेंगे, टैग्स एलिमेंट का यूज करेंगे, अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वो सारा काम हम बॉडी के टैग में करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ हेलो। मैंने यहाँ पर हेलो लिखा और इसको हम वापस आएंगे, ब्राउजर पे देखेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास हेलो लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस हेलो को हेडिंग के फॉर्म में देखूं। हेडिंग के फॉर्म में देखने के लिए मैं यहाँ पर एक टैग का यूज करूंगी, जो कि है H1 का टैग। जैसे मैंने H1 लिखकर इसको इंटर किया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग HTML का आ चुका है। तो इस HTML में हम खुद से टैग यूज नहीं करते। HTML में कुछ प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। HTML में हम अपने टैग्स खुद से नहीं बना सकते। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने H1 लिखा और यहाँ पर H1 में मैं लिखूंगी हेलो। जैसे मैंने हेलो लिखूंगी, यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए मुझे बोल्ड नजर आ रहा है, क्योंकि ये मैंने हेडिंग के टैग के दरमियान लिखा है। तो HTML में 6 तरह की हेडिंग होती हैं, जैसे H1, H2 और H3, H3 और H4, H4 और जैसे हम देखो यहाँ पर मैंने H लिखा और यहाँ पर मेरे पास सारी हेडिंग्स यहाँ पर शो हो चुकी हैं। H5 को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर H लिखेंगे, फिर H6 को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी कुछ हेडिंग्स HTML की, जो कि और 7 हेडिंग हमारे पास नहीं होती है। हम यहाँ पर लगा कर देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर H लिखा तो मेरे पास ओनली 6 तक की हेडिंग आ रही है। 7 हेडिंग हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रही, क्योंकि HTML में ओनली 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं। H1 की जो हेडिंग है उसको हम वेबसाइट में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, और टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बिल्कुल भी हम H1 का यूज नहीं करेंगे। और बाकी H2 से लेकर H6 तक हम कोई सी भी हेडिंग का यूज कर सकते हैं HTML में, लेकिन H1 की हेडिंग का यूज हम सिर्फ एक बार करते हैं। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हेलो। तो ऑल्ट का बटन प्रेस करके करके मैं जहाँ भी टाइप करूंगी, जहाँ भी मैं इसको टिक करूंगी, वहां पर इस तरह से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ हेलो। हेलो, मैंने हेलो लिखा। जैसे हेलो लिखा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखें, जहाँ जहाँ मैंने अपना कर्सर रखा था वहां वहां पर हेलो लिखा हुआ आ चुका है। अब हम इस हेडिंग को जाकर यहाँ पर देखते हैं। तो ये सबसे बड़ी हेडिंग है, ये इससे छोटी, H2 इससे छोटी हेडिंग है, H3 इससे छोटी हेडिंग है, H4 इससे छोटी हेडिंग है, H5 इससे छोटी हेडिंग है और सबसे छोटी हेडिंग हमारे पास H6 है। अब हम देखते हैं कि हेडिंग के बाद हम किसी पैराग्राफ का यूज करते हैं। तो पैराग्राफ के टैग के लिए हम पी का यूज करते हैं। जैसे ही हम पी लिखेंगे तो ये हमें एक रिकमेंड करेगा और पी का टैग भी रिकमेंड करेगा, और ये हमारे पास पी के टैग का पेयर टैग आ चुका है। अब हम इसके दरमियान जो भी कंटेंट लिखेंगे, जैसे हम हेलो लिख देते हैं, तो वो हमें पैराग्राफ में नजर आएगा। ये हेलो है। और इस टैग में और इस टैग में फर्क देखिए कितना है, कि सारा बोल्ड है और ये बिल्कुल बोल्ड नहीं है। अब मैं एक रैंडम सा पैराग्राफ ले लेती हूँ। रैंडम रैंडम पैराग्राफ के लिए हम लॉरेम का यूज करते हैं। लॉरेम क्या होता है? जैसे मैंने लॉरेम लिखा तो ये HTML हमें एक रैंडम पैराग्राफ देता है, जिसका मतलब कुछ नहीं होता। जैसे हम यहाँ पर लॉरेम लिखेंगे तो हमारे पास एक रैंडम सा पैराग्राफ बनकर आ जाएगा। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो ये मेरे पास पैराग्राफ बनकर आ चुका है। सिर्फ HTML हमें रैंडम पैराग्राफ हमें प्रैक्टिस के लिए फ्राहम करती है। अब इसको देखते हैं ब्राउजर पर। तो ब्राउजर पे ये कुछ इस तरह से हमें पैराग्राफ नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्पेल देती हूँ, ठीक है, इतना सारा मैंने यहाँ पर स्पेल दे दिया। वापिस आऊंगी, रिफ्रेश करेंगे, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
जबकि मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा गैप दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें कोई ये नेक्स्ट लाइन में ये पोर्शन हमें ये लाइन हमें नेक्स्ट लाइन में नज़र नहीं आ रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम जितना भी गैप दे देंगे, हाँ, ये हमें गैप वेब ब्राउज़र पे गैप शो नहीं करेगा। अब इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक टैग का यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं BR का टैग। BR का टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम आ जाएंगे ब्राउज़र पर और अब देखेंगे कि ये लाइन ब्रेक यहाँ से हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर इस लाइन को भी ब्रेक करना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर वर्टाइज लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैं एक BR के टैग का यूज़ करूँगी। BR एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ये सिंगल टैग जो मैंने आपको बताया था, ये वही सिंगल टैग है। हम इसको वापस आ जाएंगे तो देखेंगे कि ये एक लाइन जो थी हमारे पास, ये 3 लाइन में आ चुका है। अब ये लाइन ब्रेक होकर हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो हमने हेडिंग्स लिखी थी, इसके और पैराग्राफ के दरमियान एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर HR के टैग का यूज़ करूँगी। जैसे H लिखूंगी, नीचे आएंगे तो ये HR का टैग लिखा हुआ आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक HR का टैग आ जाएगा। ये देखिए, अब हेलो के दरमियान और पैराग्राफ के दरमियान मेरे पास ये लाइन बनकर आ चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर और भी लाइंस लगाना चाहूँ तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर HR के टैग का यूज़ करूँगी। जितनी लाइन लगाना चाहती हूँ उतने बार मैं HR के टैग का यूज़ करूँगी। अभी मेरे पास यहाँ पर 3 लाइन शो हो जाएंगी। देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर 3 लाइन शो हो रही हैं। HR के टैग को लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आकर एक HR का टैग लगा देती हूँ तो देखिए क्या होगा। HR का मैंने यहाँ पर आकर टैग लगा दिया तो इस पैराग्राफ के दरमियान भी हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। अब मैं अपने टेक्स्ट को बोल्ड करके देखना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर बी के टैग का यूज़ करूँगी। जैसे बी लिखूंगी, ये एक पेयर टैग होता है, इसके दरमियान में जो भी लिखूंगी, जैसे दिस इज बोल्ड, बोल्ड लिखा तो ये मेरे पास बोल्ड की फॉर्म में शो हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर दिस इज बोल्ड ये लिखा हुआ मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, जो कि जाहिर हो रहा है बोल्ड राइटिंग में। अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को अपने बोल्ड करके लिखना चाहती हूँ तो हम यहाँ पर पैराग्राफ के बाद बी का टैग लगाएंगे और ओपनिंग टैग लगाएंगे और इसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे टैग को। यहाँ से हम टैग को क्लोज कर देंगे और इसको ब्राउजर पर देखेंगे तो पूरा टेक्स्ट जो है ये बोल्ड होकर आ चुका है। अब अगर मैं इसी तरह से इस पूरे पैराग्राफ को एटलिक फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, जैसे एटलिक राइटिंग में लिखना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आई का टैग लगाऊंगी और यहाँ से आई का टैग क्लोज हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको ये किस तरह से हमें नजर आ रहा है। तो ये पूरा जो टेक्स्ट है हमारा, ये हमें एटलिक में नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर सिर्फ कुछ मखसूस हिस्से को एटलिक करके देखना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ आई का टैग लगाती हूँ और इस आई के टैग के दरमियान में जो भी इटैलिक लिखूंगी, आई एम इटैलिक, और इसको देखते हैं ब्राउजर पर तो यहाँ पर आई एम इटैलिक। ठीक है, ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पर आई एम इटैलिक। लेकिन हम HTML5 यूज कर रहे हैं तो हम HTML5 में इटैलिक के लिए आई का वर्ड का यूज नहीं करेंगे और बोल्ड के लिए हम बी के टैग का यूज नहीं करेंगे। बोल्ड के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग के टैग का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ स्ट्रॉन्ग का टैग लगाते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ गया हमारे पास। अब इसके दरमियान में जो भी लिखूंगी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग लिखा मैंने और यहाँ से थोड़ा सा गैप दे देते हैं ताकि हमें इस तरह से नजर ना आए। तो आई एम स्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास आई एम स्ट्रॉन्ग बोल्ड होकर आ चुका है। तो हम HTML5 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग के टैग का यूज करते हैं
और टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हम एम्फसाइज टैग का यूज करते हैं, जिसको हम EM से रिप्रेजेंट करते हैं। EM जैसे हम लिखेंगे तो ये हमारे पास EM का टैग आ जाएगा और इसके दरमियान हम यहाँ पर लिखेंगे IM एम्फसाइज, IM एम्फसाइज, और ये हमारे टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा। ये देखिए IM एम्फसाइज, इसने भी हमारे टेक्स्ट को इटैलिक राइटिंग में कर दिया है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, और ये बात याद रखिएगा कि हम HTML5 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग के टैग का यूज करते हैं और टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हम एम्फेसिस यानी कि EM के टैग का यूज करते हैं। और HTML5 से पहले हम I के टैग का यूज करते थे इटैलिक करने के लिए और B के टैग का यूज करते थे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। लेकिन अब हम HTML5 में स्ट्रॉन्ग के टैग का यूज करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए और EM के टैग का यूज करते हैं टैग को इटैलिक करने के लिए। ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम और भी टैग के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।